फिरोजपुर में ड्रोन अटैक, ड्रोन मार गिराया गया। फिरोजपुर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया, ये जानकारी आ रही है। पंजाब के फिरोजपुर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया और ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है। मनीष भी सही कह रहे हैं कि ये एक यहाँ पर हमारे एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनकी लोकेशन जानने की भी ये एक कोशिश हो सकती है पाकिस्तान की। यही हमेशा पैटर्न होता है। पैटर्न यही रहता है कि दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं कि सीमा पार जो सैनिक मौजूद हैं, यानी कि जैसे भारतीय सैनिक मौजूद है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, हाँ। हमारे एडी सिस्टम कहाँ पर है, हाँ। हमारे रडार कहाँ है। क्योंकि जब आप यहाँ से फायर करेंगे अंधेरे में, तो जब लाइट जाएगी तो उसका प्रोजेक्टाइल को देखते हुए वो उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन माप सकते हैं कि एग्जैक्ट हमारी लोकेशन कहां पर है। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये मुझे लगता है कोई वीडियो किसी आम नागरिक ने बनाया, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां दिख रही हैं, ये सड़क दिख रही है, ये गाड़ियां जाती दिख रही हैं। आप बिल्कुल देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी बहुत सी सिक्योरिटी डिटेल है जिसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं, लेकिन वो हमारे हित में नहीं है, इसलिए मैं उसको। अच्छा देखिए, एक और तस्वीर आई है थोड़ी देर पहले की। फिरोजपुर में ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है, उसकी तस्वीर आई है। पाकिस्तान का हमला नाकाम किया गया है, दिखाइए। देखिए एक बार फिर से वही चीज, आसमान में टिम टिम रोशनी चमकती हुई और वहां पर वो फिर डिस्ट्रॉय होती हुई। अगर वो तस्वीर भी हमें यहां दे सके, हम एक बार फिर से वो दिखाएंगे अपने दर्शकों को, कैसे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स को मार गिरा रहा है, कैसे वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक एलिमेंट को, जो एयर एलिमेंट है, जो पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया है भारत की तरफ, वो मिसाइल है, ड्रोन है, ये कंफर्म होगा। लेकिन देखिए ये आ गया, कैसे यहां पर हमारा, ये देखिए कैसे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इनको निशाना बना रहा है, कैसे यहां पर ये देखिए ये रोशनी चमक रही है, ये आसमान में इसको एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है। ये आप देखिए, ये फिरोजपुर में जो हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम इसको नाकाम कर रहा है। उधर देखिए वहां नीचे चमक रहा है। मनीष, ये एयर डिफेंस सिस्टम ना हो तो कितनी तबाही हो। देखिए, एक बात तो है कि हर चमकती हुई चीज जो है वो गोले नहीं होते हैं। हाँ। कई बार आप फ्लेयर्स इसलिए भी देते हैं कि आपको पाकिस्तानी सेना की पोजीशन जाननी होती है, उनका मूवमेंट जानना होता है और फिर उसी हिसाब से आपको शेलिंग करनी होती है। क्योंकि जब आप सीमा पार उल्लंघन के मामले में आप क्रॉस फायरिंग कर रहे हैं, चलिए ठीक है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए पीछे आप जरा देखिए। पोखरण में तो खबर आई रही है, लेकिन फिरोजपुर से भी खबर आ रही है, ड्रोन अटैक को नाकाम किया गया। पोखरण में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम किया गया। पठानकोट में धमाके की आवाज सुनी गई। पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश एक बार फिर से की है, लेकिन उस अटैक की कोशिश को नाकाम किया गया है। पोखरण में पाक का ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। जम्मू, सांबा, पठानकोट, पोखरण, हर जगह पाकिस्तानी ड्रोन ढेर किए गए हैं। पाकिस्तान ने अटैक की कोशिश की, लेकिन उसको नाकाम कर दिया गया भारत की तरफ से। जम्मू में एक बार फिर से यहां पर देखिए, हम आपको जो तस्वीर जम्मू में हम जो दिखा रहे हैं इस वक्त, जम्मू में किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन आए उनका जवाब देने की कोशिश की गई है। थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये लाइव तस्वीर नहीं है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहे हैं कि कोई भी विजुअल लाइव नहीं है इसमें से, ये सब थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। पोखरण में भी पाकिस्तान का ड्रोन अटैक नाकाम किया गया है। ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से वही पैटर्न, वही टाइम, वही जगह और वही कोशिश और अंजाम भी वही, बिल्कुल नाकाम। एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा यहां पर, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई है, जो लगभग 2 घंटे चली। 2 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर एक हाई लेवल मीटिंग चली, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख शामिल थे, एनएसए शामिल थे, रक्षा मंत्री शामिल थे। एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री ने की है और अब वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। मनीष, इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी है? देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो ये मीटिंग हुई है और जिसमें पूरी स्थिति का आकलन लिया गया है और प्लस अब भारत की जवाबी कार्रवाई किस तरह की होगी। देखिए, आप लगातार भारत की तरफ से पूरी दुनिया को ये कहा जा रहा है कि हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हमारी कार्रवाई आतंक के खिलाफ कार्रवाई थी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जब इस तरह की हिमाकत की जा रही है, बार बार इस तरह की कायराना हरकत की जा रही है, बार बार इस तरह की नीच हरकत की जा रही है, तो फिर ऐसे में पूरी दुनिया इस बात को समझ ले कि भारत फिर जवाब देने के लिए मजबूर होगा, फिर भारत को जवाबी कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि अगर भारतीय वायु सीमा का बार बार इस तरह पाकिस्तान उल्लंघन करेगा,
भले ही उसके ड्रोन में एक्सप्लोसिव ना हो, भले ही उसका ड्रोन सिर्फ जासूसी करने के लिए आए, लेकिन अगर पाकिस्तानी ड्रोन बार बार हमारे यहाँ आता है, बार बार हमारे वायु सीमा का उल्लंघन करता है, तो फिर भारत के पास विकल्प यही है कि फिर पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। कल भारत ने अपना बहुत संयम दिखाया, उसका रीजन ये था क्योंकि पाकिस्तान में उसके एयर स्पेस में बहुत से सिविलियन एयरक्राफ्ट थे, और इसीलिए हमने कोई उस तरह की कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर बार बार वो भारत का पेशेंस टेस्ट कर रहा है सीमा पार वायलेशन का, इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहता है कि ये जंग हो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि हाँ जी ये जंग होनी चाहिए। तो फिर अगर ये बात है तो भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगा। भारत ने कहा है कि एस्केलेशन अगर वो चाहेगा तो जैसा कि कल हमारे विदेश मंत्री ने कहा था, फर्म रिप्लाई दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, और करारा जवाब दे भी रही है हमारी सेनाएं, हमारी तमाम सेनाएं करारा जवाब दे रही हैं।